बोल सियावर रामचंद्र की, बोल मानसता हनुमान की, बोल मापति महादेव की, बोल बसाई तुलसीदास महाराज की, बोल अम्बे मैया की, बोल नाम के समस्त देवी देवताओं की।
प्रभु की कृपा से यहाँ आए। मेरी ममता में मातृ स्वरूपा वात्सल स्वरूप पिता तुल्य और यहाँ मंच के प्रांगण में पुष्प के समान खिले हुए भारत के भविष्य मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन और यहाँ मंच पर आसीन मानस महाव्योम के आलोक मेरे आदरणीय विद्वान गुरुजन और इस मंच का संचालन करने वाले आदरणीय मेरे संचालक महोदय गुरुजी और एक ग्राम हद्दा के समस्त ग्रामवासी जन और जिनके माध्यम से मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया जी, आप सभी के चरण कमलों में हमारी श्री योग वेदांत बालिका मानस परिवार शिक्षक नगर रेलवे कॉलोनी बालोद आप सभी के चरण कमलों में सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए सज्जनों, पावन श्री रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34 के पावन कथा प्रसंग को हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें बाबा जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं, कंद मोल फल सुरस अति दिए राम का हुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने बारंबार बखाने। सज्जनों, यह उस समय का पावन कथा प्रसंग है जब वही आज भक्तिमती माता शबरी जी के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। और आइए हम इस पावन कथा प्रसंग के माध्यम से जानेंगे सज्जनों कि किस प्रकार से वो माता शबरी जी जो कि कितने दिनों से प्रभु का राह देख रही थी, प्रभु का बाट जो रही थी, किस कारण से मतंग मुनि जी ने कहा था माता शबरी जी से और अपने गुरु के वचनों में विश्वास रख के माता शबरी जी की प्रतीक्षा आज समाप्त हुई। और आइए आज किस प्रकार से माता शबरी जी प्रभु को देख करके प्रसन्न हो जाती है और किस प्रकार से प्रभु का सुंदर आदर सम्मान करती है और उसके बाद प्रभु कैसे सुंदर नौधा भक्ति के विषय में माता शबरी जी को बताते हैं। आइए हम इस पावन कथा प्रसंग के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और संत समाज, ये कथा ज्ञान घाट की कथा है और ये ज्ञान घाट की कथा तो बड़े बड़े ज्ञानी ही कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। हम अपने छोटी सी मति के अनुसार जहाँ तक हो सके जानकर कहने का प्रयास करेंगे और अगर कहीं नहीं भी जान पाए तो आप सब हमें अपने ही बच्चे समझकर, अपनी ही बेटियां समझ करके हमारी गलतियों को, हमारी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आइए यही भाव के साथ सर्वप्रथम प्रभु के चरण कमलों में पुष्प समर्पित तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग को हम जानने का प्रयास करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास गुरुदेव कर पंकज सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना कर देवा श्रद्धालु श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर
जन मन ताली बजात हो तिखर मन मन कहा था जे मन ताली नहीं बजात है तिखर मन मन कहा था कही थे का आम के रचला जूस कही थे आम के रचला जूस कही थे और जब भगवान के भजन में ताली नहीं बजायोला कंजूस कही थे। तो कंजूसाई नहीं करना है भाई। चलो पहले तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार जयकार लगाओ बोल सियावर रामचंद्र की दोनों हाथ तो सब जन के बढ़िया ऊपर उठी से लेकिन जयकारा के आवाज तो कहूँ ना है नहीं ऐसे। चलो एक बार फिर से बोल सियावर रामचंद्र की। अब लागिस भाई अब जैसे सुंदर जयकारा लगाए हो इसने क्या करना है हाथ उठा के जोर लगा जयकारा लगाएगा हाथ उठा के जोर लगा जयकारा लगाएगा हरि ओम जरा ताली बजाएगा हरि ओम जरा ताली बजाएगा आज है राम कथा की बेला जय हो आज है राम कथा की बेला
वंदे विदेह तनया पद पुण्येकम् केशोर सौरभ समाहितयो विचित्तम् हन्त्रमन्त्रताप्य बलिशम् मुनिहर्षेयं शरवानिशानि परतीतपरागपुञ्जम् नीलाभुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोहतवामे भागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलभावहीमशैलामृतेऽहं धनुज्वलकृशालोक्यायिरामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानवानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आइए सज्जनों, पावन श्री रामचरित मानस के कथा प्रसंग को हम जानने का प्रयास करते हैं और हमें कथा प्रसंग मिला है श्री रामचरित मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 34, जिसमें बाबा जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं कंद मोल फल सुरसती राम कहो प्रेम सहित प्रभु भाए बारंबार बहाने बारंबार बहाने। तो चलो यह पावन कथा प्रसंग है भक्तिवती माता शबरी जी का। सजनों, वही माता शबरी जी जो कि कितने दिनों से कितने वर्षों से प्रभु का राह देख रही थी, प्रभु का बाट जो हो रही थी। और क्यों? मतंग मुनि जी ने कहा था माता शबरी जी से कि हे शबरी, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे भगवान का दर्शन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं तेरे यहाँ चल करके आएंगे, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और सज्जनों, आज माता शबरी जी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार करके 14 सालों के वनवास को निकले हैं। और जब प्रभु पंचवटी में निवास कर रहे थे तो दशानन रावण माता जानकी जी का हरण कर लेता है। और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी संत समाज माता जानकी जी की खोज करते हुए कहाँ पहुंच रहे हैं? माता शबरी जी के आश्रम की ओर। और संत समाज, ये भगवान का अवतार भी क्यों हुआ है, जन्म क्यों हुआ है? और वैसे तो संत समाज भगवान श्री राम जी का राज तिलक होने वाला था, लेकिन देवता क्या करते हैं? माता सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि भैया भगवान को अयोध्या का राजा नहीं वन का राजा बनाना है। और माता सरस्वती जी आकर के मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ती है और मंथरा के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को समाज 14 सालों के वनवास मिल जाता है। और सज्जनों, भगवान का अवतार क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ? देखिए, हम क्या सोचते हैं, त्रेता युग में भगवान राम अवतार लेकर के आए और क्या करते हैं? त्रेता युग में आकर के दशानन रावण को मारते हैं। लेकिन संत समाज, भगवान किसी को मारने के लिए अवतार लेकर के नहीं आते। भगवान जन्म लेकर के कब आते हैं? जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन तेरा।
तब तब भगवान को जो रूप धारण करना पड़े वो रूप धारण करके भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं, जन्म लेकर के आते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा को, दुख को हरते हैं। और समाज आज देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और इधर वही भक्तिमती माता शबरी जी के आश्रम की ओर पहुंच रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। और सज्जनों, ये माता शबरी जी के नाम का ही अर्थ क्या होता है? शा मतलब संसार और बरी मतलब स्वतंत्र। जो इस संसार से स्वतंत्र है, बिल्कुल अलग है, जिसको किसी से संसारिक चीजों से कुछ मतलब नहीं, जो हमेशा दिन और रात बस प्रभु के ध्यान में अपने मन को लगाए रहती थी, माता शबरी जी। और वही माता शबरी जी की प्रतीक्षा आज समाप्त हो हुई। भगवान माता शबरी जी के भक्ति के कारण, माता शबरी जी के प्रेम के कारण स्वयं भगवान चल करके माता शबरी जी के आश्रम की ओर पधार रहे हैं। और आइए सज्जनों, हम कथा प्रसंग को जानेंगे, लेकिन ये माता शबरी जी किस प्रकार से आई यहाँ इस वन में, जंगल में, और कैसे हुआ संत समाज। माता शबरी जी का विवाह हो रहा था, शादी हो रहा था, बहुत सारे भेड़ बकरी वहाँ बंधे हुए थे। माता शबरी जी देखती है उन सारे जानवरों को, भेड़ बकरियों को, पूछती है अपनी सहेलियों से कि सारे इतने सारे जानवर यहाँ पर क्यों बांधे गए हैं। उनकी सहेलियां कहती कि शबरी, तेरा विवाह हो रहा है, तेरा शादी हो रहा है ना, और तेरे विवाह में जो बारात आएंगे उनके खाने के लिए, उनके भोजन के लिए सभी जानवरों को काट करके उसका भोजन बनाया जाएगा। और ऐसा जब सुना समाज माता शबरी जी ने, माता शबरी जी बहुत सिहर उठी, दुखी हुई और सोचती है माता शबरी जी कि मेरे कारण आज इतने सारे जानवरों को मारा जाएगा और इन सभी को मारने के पीछे केवल और केवल मात्र कारण मेरा विवाह ही है। तो माता शबरी जी क्या करती है, रातों रात निकल जाती है जंगल की ओर और पहुंचती है कहाँ, मतंग मुनि जी के आश्रम में। और संत समाज, माता शबरी जी कौन थी? एक आदिवासी थी, भिलनी थी। और माता शबरी जी जब वह जंगल में पहुंचती है तो मतंग मुनि जी के आश्रम में नहीं रहती। सज्जनों, क्या करती थी माता शबरी जी, कैसे सेवा करती थी अपने गुरु की। मतंग मुनि जी जब सोए रहते थे तो उनके उठने से पहले ही उठ जाती थी और सुबह 3-4 बजे ही उठ करके आश्रम के बाहर को झाड़ बुहार करती थी। और उनकी ऐसी निष्ठा, ऐसी सेवा सज्जनों देखिए, माता शबरी जी जैसे कि हम घर में झाड़ू किससे लगाते हैं, झाड़ू से लगाते हैं, लेकिन वहां पर संत समाज माता शबरी जी क्या करती थी, अपने बालों से ही आश्रम के बाहर को झाड़ बुहार करती थी। सोचती थी माता शबरी जी, अगर मैं झाड़ू से बाहर को साफ करूंगी तो कुछ आवाज आ जाएगी जिससे गुरुदेव जी उठ जाएंगे। इस कारण से माता शबरी जी अपने बालों से, अपने केशों से ही आश्रम के बाहर को साफ करती थी। और उसके बाद साफ करके क्या करती थी, वहीं पर जो पेड़ था उसी में ऊपर रहती थी। अब कुछ दिन तक मतंग मुनि जी देखते थे कि ऐसा कौन करता है जो हमारे आश्रम को हर दिन इतना साफ सुथरा करता है। मतंग मुनि जी देखते थे। अब एक दिन थोड़ा टाइम हो गया, समय हो गया, माता शबरी जी को देख पड़े मतंग मुनि जी। मतंग मुनि जी बड़े प्रसन्न हो गए माता शबरी जी की सेवा को देख करके। और मतंग मुनि जी कहते हैं उसी समय माता शबरी जी से कि हे शबरी, अब मैंने तो इतना पुण्य नहीं किया कि मैं परम पिता परमात्मा प्रभु का दर्शन कर सकूं, लेकिन हे शबरी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। मतंग मुनि जी अपने अंत समय में कहते हैं माता शबरी जी से कि हे शबरी, तुझे दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं तेरी कुटिया तक चल कर आएंगे। बस तो विश्वास रखना, निष्ठा रखना, प्रभु का राह देखना मत छोड़ना। भगवान स्वयं चल करके तेरे यहाँ खुद आएंगे। और वही सज्जनों, माता शबरी जी की प्रतीक्षा आज समाप्त हुई। भगवान स्वयं चल करके आए आज माता शबरी जी के आश्रम में। और फिर इधर भगवान जब पहुंचे माता शबरी जी के आश्रम में तो भगवान कैसे हैं, बाबा जी महाराज सुंदर लिखते हैं, सरसिज लोचन
बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला श्याम गौरी सुंदर शोभाए सबरी पड़ी चरण लपटाए सबरी पड़ी चरण लपटाए। सुन समाज, भगवान पहुंचे माता शबरी जी के आश्रम में। अब भगवान कैसे सुंदर, सर सिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर बनमाला। प्रभु का सुंदर कमल के समान नेत्र है, आंखें हैं, विशाल भुजाएं हैं, सुंदर जटाओं का मुकुट बनाए हुए हैं, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। माता शबरी जी आई और माता शबरी जी संसमाज हाथ में तो लाठी पकड़ती थी, लेकिन जब आज प्रभु पधारे माता शबरी जी के आश्रम के पास तो लाठी का सहारा लेना भी छोड़ दी और बस दौड़े दौड़े प्रभु के पास चली आई। और दौड़ते दौड़ते आकर के माता शबरी जी प्रभु के चरण कमलों में लिपट पड़ी और अपने आंसुओं से ही भगवान के चरण कमलों को धोने लगी। उठती है, भगवान श्री राम जी के मोहनी मूरत को देखती है, सुंदर स्वरूप को देखती है और फिर गिर पड़ती है भगवान के चरण कमलों में और बस प्रभु के चरण कमल को कसकर माता शबरी जी पकड़ ली है। और फिर उसके बाद समाज माता शबरी जी प्रभु को सुंदर किस प्रकार से अपने आश्रम के अंदर लेकर के आती है और प्रभु से क्या कहती है, आइए भजन तत्पश्चात पुनः आगे की पावन कथा प्रसंग को हम जानने का प्रयास करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। आइए भाव के साथ इस सुंदर सा भजन, जैसे कि माता तुलसी जी के पौधे के पास बैठ करके हाथ में तुलसी की माला लिए और सामने तुलसी की पोथी लिए। तुलसी की पोथी मतलब इसे श्री रामचरितमानस को रख करके हनुमत लाल जी महाराज जिस प्रकार सुंदर भगवान के राम नाम को लेते हैं, राम नाम के मस्ती में झूमते रहते हैं। आइए यही भाव के साथ इस सुंदर सा भजन, बोल सियावर रामचंद्र की जय। पढ़ लेगा सुन लेगा तुलसी के वाणी, पढ़ लेगा सुन लेगा तुलसी के वाणी, तोर जिंदगानी बन जाही। अब प्रभु के भजनला कर लेगा भैया, प्रभु के भजनला कर ले मोर दीदी, तोर हृदय माराम समाही, तोर हृदय माराम समाही। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
चलो सुंदर ताली के साथ में भगवान के राम राम के सिमरन करना है, राम राम बोलना है। और कैसे भी ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है ना, लगता है नहीं जी। चलो सुंदर ताली के साथ में राम राम बोलना हो, कहना है का राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय समाज। माता शबरी जी आज भगवान श्री राम जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है और बार बार प्रभु के चरण कमलों में गिर पड़ती है और माता शबरी जी के मुख से कुछ वचन नहीं निकलता, बार बार बस प्रभु के चरण कमलों में सिर नवा रही है, प्रभु को प्रणाम करती है, उठ करके खड़ी होती है, फिर गिर पड़ती है प्रभु के चरण कमलों में। अब उसके बाद अपने आप को थोड़ा संभाल करके उठी माता शबरी जी और उसके बाद सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। जल लेकर के आई माता शबरी जी, बड़े आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक प्रभु के चरण कमलों को धोई और चरण कमलों को धो करके सुंदर अपने आश्रम के अंदर लेकर के आई और सुंदर समाज आसन पर बैठाती है माता शबरी जी। और सज्जनों, माता शबरी जी कैसे कर रही है देखिए। माता शबरी जी के यहाँ जब आज प्रभु पधारे हैं, माता शबरी जी बोले तो पागल ही हो गई है प्रभु को देख करके। अब प्रभु को बैठाना कैसे है वो भी वो देख रही कि भगवान को कहाँ पर बैठा लो, कैसे बैठा लो। आसन को जिठाती है,
भगवान बैठने के लिए करते हैं, फिर आसन को सरका देती है और फिर दूसरे जगह ला करके आसन को रखती है, फिर प्रभु बैठने के लिए करते, फिर आसन को सरका देती है। बस 12 नाच भगवान को नचा रही है माता शबरी जी। प्रेम के कारण माता शबरी जी पागल हो गई है। और सजनों देखिए, ये माता शबरी जी जो कि कितना प्रेम करती है भगवान श्री रामचंद्र जी से, और कहते भी हैं जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं वह पत्थर है, वो हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको प्रभु राम से प्यार नहीं, जिसको प्रभु राम से प्यार नहीं। और संत समाज आज देखिए, प्रेम के कारण माता शबरी जी एकदम पागल हो गई है। और उसके बाद माता शबरी जी क्या करती है संत समाज? वैसे तो माता शबरी जी हर दिन जंगल में जाकर के, वन में जाकर के कंद मूल फल को तोड़ करके लाती थी। अब ये कंद मूल फल क्या है सज्जनों? कहते हैं वैसे तो माता शबरी जी क्या खिलाती है भगवान को? बेर, बोई खिलाती है। और संत समाज हर दिन माता शबरी जी सुंदर बेर को तोड़ करके लाती थी। और बड़े बड़े संत महापुरुष ऐसे बताते हैं, माता शबरी जी यहाँ पर क्या करती है? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआने। मतलब माता शबरी जी कहते हैं कि माता शबरी जी जिस टुकड़ी में बोइर को, बेर को तोड़ करके लाई थी, उसमें संत समाज 7 बेर थे, ऐसे ऋषि मुनि बताते हैं। और 7 बेर थे, और जिनमें से 6 बेर को माता शबरी जी कैसे करती थी? चख चख करके खिलाती थी ना भगवान श्री रामचंद्र जी को। देखिए, जब पहले बेर को माता शबरी जी भगवान श्री राम जी को खिलाने के लिए कर रही थी ना, और पहले बेर में माता शबरी जी चखी नहीं थी, क्या करती है? सिर्फ बेर को टुकड़ी से उठाती है, उठा करके भगवान के मुंह के पास ले जाती है, लेकिन वो बेर भगवान के मुंह के अंदर जा ही नहीं रही थी। माता शबरी जी सोचती है कि बेर प्रभु के मुंह के अंदर कैसे नहीं जा रहे हैं। तब उस समय भगवान श्री राम जी कहते हैं सज्जनों, हे मैया, आप पहले अपने भीतर जो भगवान बैठे हैं, जो राम बैठे हैं, उसको आप पहले भोग लगाइए माता, उसके बाद आप मुझे भोग लगाइए। तो क्या करती है सज्जनों माता शबरी जी? पहले अपने भीतर में बैठे भगवान को भोग लगाती है, मतलब चखती है बेर को, और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी को खिलाती है। और इस प्रकार से माता शबरी जी सुंदर बेर को चख चख करके, कहीं बेर खट्टे हो गए तो मेरे प्रभु के मुंह का स्वाद बिगड़ जाए, इस कारण से चख चख करके भगवान श्री रामचंद्र जी को खिलाती है। और यहाँ पर क्या लिखे हैं बाबा जी कि कंद मूल फल। सज्जनों, इसका मतलब क्या है? बड़े महान पुरुष ज्ञानी मुनि इसका अर्थ बताते हैं। माता शबरी जी क्या खिलाती है? कंद मूल और फल। इसका मतलब क्या है कि माता शबरी जी अपने भीतर के, वैसे तो माता शबरी जी के अंदर में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो विकार था, मतलब क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसको माता शबरी जी प्रभु को समर्पित कर देती है। और क्या करते हैं माता शबरी जी? प्रेम के साथ, भाव के साथ सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी को मीठे बेर को खिलाती है। और जिसको भगवान श्री राम जी भी क्या करते हैं? प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने, बारंबार बखाने। और जिसको भगवान श्री राम जी ऐसे ही नहीं खा रहे हैं, बार बार प्रशंसा करके, अरे वाह, ये बेर तो बड़े मस्त है, बड़े मीठे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, बार बार प्रशंसा करके, तारीफ करके भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम के साथ खा रहे हैं। और यहाँ पर संत समाज, यहाँ पर देखिए क्या हुआ। माता शबरी जी खिला रही है भगवान श्री रामचंद्र जी को, और बाजू में बैठे हैं कौन? भैया लक्ष्मण जी महाराज। और माता शबरी जी अभी तक कितने बेर खिलाती है भगवान श्री रामचंद्र जी को? 6 बेर खिलाती है। अब माता शबरी जी देखती है कि भाई लखन भी बैठे हैं बाजू में, उनको भी खिलाना है। भगवान श्री राम जी भी बोलते हैं माता शबरी जी से, भैया ये मेरे छोटा भाई लक्ष्मण है, इनको भी खिलाएंगे ना। तो माता शबरी जी क्या करती है? 7वें बेर को पकड़ती है
और भैया लक्ष्मण जी को भी चख करके खिलाते रहती है। लेकिन संत समाज भैया लक्ष्मण जी नहीं खाते। क्या करते हैं, खाने के लिए तो लाते हैं, हाथ में तो पकड़ते हैं, लेकिन पीछे ले जा करके फेंक देते हैं। और जो बेर को फेंकते हैं वही क्या होता है, आगे वो द्रोणागिरी पर्वत पर जाता है। और वही जब भैया लक्ष्मण जी महाराज को मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण लगता है तो वही संजीवनी बूटी, वही संजीवनी औषधि भैया लक्ष्मण जी के लिए दवाई का काम आता है। और सजनों यहाँ पर देखिए, आज माता शबरी की सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे सुंदर बेरों को फलों को खिलाई। और उसके बाद माता शबरी जी भगवान श्री रामचंद्र जी से दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से क्या कहती है, आइए भजन तत्पश्चात पुनः आगे की पावन कथा प्रसंग को हम जानने का प्रयास करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। मेरे प्रभु श्री राम का लाल ध्वजा लहराएगा। भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। चल आप सभी स्नेहित इस सुंदर भजन के साथ, और इस भजन के बोल आप सभी जानते हैं क्या, मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा। अब बच्चा बच्चा मतलब एक हर मतलब है नहीं कि नाने नाच लोग लड़का बन। सत्य समाज हमारे संसार के जितना भी प्राणी हन, हम मनुष्य हैं, हम सब भगवान के ही बच्चा हन, भगवान के ही संतान हन। चलो सुंदर जय जय श्री राम के जयकारा लगाते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुझे समझ नहीं आया, सबको जन के दोनों हाथ ऊपर उठते लेकिन कहूँ डालने को कनिक आवाज नहीं आए। चलो एक बार फिर से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लागी भाई, अब जैसे सुंदर अभी जयकार लगाए हो, चलो ये भजन के साथ में सुंदर का जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हरि
तो सज्जनों आज देखिए माता शबरी जी के प्रेम के कारण और भक्ति के कारण भगवान श्री रामचंद्र जितने प्रसन्न हो जाते हैं कि माता शबरी जी के हाथों से सुंदर मीठे बेरों को मीठे फलों को खाते हैं। और सब समाज देखिए अगर भगवान को पाना है ना तो हमारे भीतर में भी हमारे मन भी क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। देखिए कथा आती है एक माता जी थी और जिनके घर में वो माता जी एक सुंदर लड्डू गोपाल को रखी थी भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को। और जैसे कि एक माता जैसे कि अपने बच्चे का लालन पोषण करती है, जैसे कि एक माता अपने बच्चे को सुंदर नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती, दूध पिलाती है, उसी प्रकार से माता जी भी एकदम लड्डू गोपाल का वैसी सुंदर सेवा करती थी। अब एक दिन क्या हुआ सज्जनों, लड्डू गोपाल को माता जी झूला में बैठाई थी और झूला थोड़ा जोर से झूला तो लड्डू गोपाल जी गिर गए। अब वो माता जी बड़ी डर गई, अपने बहू को डांटती है, फटकार लगाती है, करे तुम देख नहीं सकती मेरे लड्डू गोपाल गिर गए झूले से। माता जी बड़ी दुखी तो हो जाती है, रोती है, सोचती है कि मेरे लड्डू गोपाल को चोट आई होगी, वो रो रहा होगा जोर जोर से, उसे लगा होगा। और क्या करती हो माता जी, डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है। अब डॉक्टर को आते हैं, डॉक्टर जी आते हैं और वो माता जी बोलती है डॉक्टर से कि आप मेरे लड्डू गोपाल का जल्दी चेक करिए, कहीं उसे बहुत सारी चोटें तो नहीं आई हैं, उसे बुखार हो गया होगा। वो माता जी बहुत कहती डॉक्टर से। डॉक्टर सोचते हैं कि माता जी पागल हो गई है, ये लड्डू गोपाल जो कि एक मूर्ति है उसका मैं कैसे चेक करूं। अब बाकी मनुष्यों का तो चेक कर लेता हूँ, लेकिन इस लड्डू गोपाल का जो एक मूर्ति है उसका मैं कैसे चेक करूं। अब सुख समाज माता जी बहुत कहती हो डॉक्टर से चेक करिए ना, आप क्या प्रॉब्लम है लड्डू गोपाल में बताइए। अब वो डॉक्टर जी भी क्या करे, माता जी की बात को मान करके चेक करते हैं। और क्या करते हैं सुनो, जब वो डॉक्टर जी चेक करने लगा ना मूर्ति के पास यहाँ पर, तो डॉक्टर जी सुनते हैं कि वास्तव में सच में उस मूर्ति के भीतर से, उस मूर्ति के अंदर से आवाज आने लगी। अब ये देख करके वो डॉक्टर जी वो माता जी के चरण कमलों में गिर पड़े और कहने लगे कि धन्य है मातो, तेरा प्रेम धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, तेरी श्रद्धा धन्य है। वो डॉक्टर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो संत समाज इसी प्रकार से जब हम भी भगवान से, परम पिता परमात्मा से प्रेम करेंगे ना, भक्ति करेंगे, तो भगवान भी हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बस जरूरत है तो क्या, प्रेम का, श्रद्धा का और विश्वास का। और यहाँ पर आज देखिए क्या, प्रेम के कारण ही भगवान माता शबरी जी के यहाँ चले आए और माता शबरी जी के हाथ से सुंदर जूठे बेर भी खा लिए। और कहते हैं ना, प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत है भगवान श्री रामचंद्र जी को माता शबरी जी के जूठे बेर खाने की, जूठे बेर खाने की। और आज देखिए प्रेम के कारण ही भगवान को माता शबरी जी का जूठा बेर छोड़ करके प्रभु के सामने खड़े हो जाती है। और बाबा जी महाराज लिखते हैं, पानी जोड़ी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही विनोदी अति बारी, तेरी विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति है जगमति भारी, अधम जाति समाज माता शबरी जी दोनों हाथ को जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो जाती है और कहती है कि कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, कि हे प्रभु मैं किस प्रकार से और कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपकी प्रार्थना करूं, क्योंकि मैं तो कैसी हूँ, अधम जाति में जड़मति भारी, क्योंकि प्रभु मैं तो अधम जाति की हूँ, मन बुद्धि हूँ, जड़ बुद्धि हूँ। तो प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। और आपको तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि बहुत प्रकार से आपकी स्तुति करते हैं
आपकी प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोध्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। हे प्रभु, ऐसे कह कि जो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, हे दया के धाम, हे सुख के निधान प्रभु, वेद और पुराण आपको नेति नेति कह करके पुकारते हैं। कहिए प्रभु, मैं ये अधम जाति की स्त्री भिन्नी मैं नारी किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार से आपकी प्रार्थना करूं। और माता शबरी जी कहती है क्या कि प्रभु, मैं कैसे हूँ? अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह मैं मतिमंद अघारी और कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। संत समाज, माता शबरी जी कहती कि हे प्रभु, मैं तो अधम से भी अधम हूँ और स्त्रियां जिनमें भी अत्यंत अधम है उनमें भी अत्यंत अधम हूँ। तो कहिए हे पाप नाशन, मैं कैसे और किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, कैसे आपकी प्रार्थना करूं। उसके बाद माता शबरी जी के बात को सुन करके संत समाज भगवान श्री राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री राम माता शबरी जी को कि हे भामिनी। और संत समाज, ये भामिनी का मतलब क्या होता है? सुंदरी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए माता शबरी जी जो कि कैसी हो गई है? बूढ़ी हो गई है, कमर झुक गए हैं, दांत झड़ चुके हैं, बाल सफेद हो चुके हैं, शरीर पर झुर्रियां आ गई है, हाथ में लाठी पकड़ी है, लेकिन फिर भी भगवान क्या कहते हैं माता शबरी जी को? हे भामिनी, हे सुंदरी। और ऐसा क्यों कहा भगवान ने? सज्जनों, माता शबरी जी अपने शरीर से सुंदर भले नहीं है, लेकिन मन से सुंदर है। और मन से सुंदर कैसे है? भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके, भगवान से प्रेम करके। और इसी कारण से भगवान क्या कहते हैं माता शबरी जी से कि हे भामिनी, हे सुंदरी, सुनो, मानहु एक भगत करनाता। मैं सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भक्ति का ही नाता मानता हूँ। और जिसको पाकर के एक मनुष्य के भीतर में अगर भक्ति है तो बड़ी आसानी से वो मुझे प्राप्त कर सकता है। और संत समाज, श्री रामचरितमानस में सिर्फ और सिर्फ माता शबरी जी ही एक ऐसी पात्र है जो भगवान श्री राम जी के, जिसको तो वो किस प्रकार से है? बिनु जल बारिद देखिए तैसा, जैसे कि जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। बदली तो आए रहती है लेकिन बरसात पानी वानी गिरता कुछ नहीं, उसी प्रकार से बिना भक्ति के एक नर, एक मनुष्य दिखाई पड़ता है। और उसके बाद प्रभु किस प्रकार से सुंदर, आइए माता शबरी जी को नौधा भक्ति के विषय में बताते हैं। आइए भजन तत्पश्चात पुनः आगे की पावन कथा प्रसंग को हम जानने की कोशिश करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर आइए भजन भगवान श्री राम जी के परम भक्त हनुमत लाल जी महाराज के चरण कमलों में एक पुष्प समर्पित करते हैं। और हनुमत लाल जी महाराज के विषय में कहते हैं, बल में बलवान ना होते, बल में बलवान ना होते,
लिए गदा महान ना होते, बल में बलवान ना होते, लिए गदा महान ना होते, और विजय श्री राम ना होते, अगर हनुमान ना होते, अगर हनुमान ना होते। जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो ले टक्कर उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो ले टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और इंसानों से जो ले टक्कर उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों से भी जो ले टक्कर उसे हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। बोल पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। मेरे दोनों हाथ से सुंदर ताली बजाते हुए आप सभी हमारे साथ कहेंगे क्या? राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम, राम राम सिया राम, राम राम बोलो राम। कहते हैं लोग श्री राम का दीवाना, कहते हैं लोग श्री राम का दीवाना, सब
की जय। तो सुन समाज, भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी जी से कहते हैं कि हे भावने हे सुंदरी, अब मैं तुमसे क्या कहता हूँ, नौधा भगति कहूँ तो पाए, सावधान सुनो धरो बनवाए। माता शबरी जी से प्रभु कहते हैं कि हे भावने हे सुंदरी, अब मैं तुझसे अपनी नौधा भक्ति कहता हूँ और तुम सावधान होकर के ध्यान लगा करके मन लगा करके सुनो। और कहते हैं उसके बाद प्रभु क्या कि प्रथम भगति संतन का संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कहते हैं प्रभु कि पहली भक्ति क्या है, संतों का संग करना, संतों के सानिध्य में रहना। और सच में सज्जनों, जब हम पहले संतों का संग करेंगे, संतों के सानिध्य में रहेंगे, संतों के सानिध्य में रहेंगे मतलब क्या, हमको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। और जब भगवान की कथा को हम सुनेंगे तब हमें भगवान के चरण कमलों में अनुराग होगा, प्रेम होगा। और कहते भी है ना, बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिनु मोहना भाग, और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। संत समाज, बिना सत्संग के, बिना संतों का संग किए भगवान की कथा, हरि की कथा हमें सुनने को नहीं मिलती। और देखिए, तेहि बिनु मोहन भाग मतलब क्या, हम इस संसार में रहते हैं, ये संसार की जो सारी सांसारिक चीजें हैं, माया मोह की चीजें हैं, इसमें हमारा मन लगता है। लेकिन सत्य समाज सुनिए, हमको मोह करना है, लेकिन इस संसारिक चीजों में नहीं, हमें किससे मोह करना है, वो परम पिता परमात्मा भगवान से मोह करना है, परमेश्वर से मोह करना है। और जब हम यही मोह करेंगे भगवान के चरण कमलों में, ये जो संसार की सारी संसारिक चीजें हैं इनका त्याग करेंगे, मोह को त्याग करेंगे, तभी हमें वो परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में अनुराग होगा, प्रेम होगा। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है, संतों का संग करना है। और इस संत होते भी कैसे हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपाशो निरश विशद गुणमय फल जासो। संतों का जो चरित्र होता है वो कपास अर्थात रुई के समान होता है। जैसे कि कपास अर्थात रुई में किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं रहता, वे बिल्कुल श्वेत स्वच्छ और निर्मल होता है। उसी प्रकार से संतों का चरित्र होता है। संतों के मन में ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, ना ही कोई द्वेष होता है और ना ही कोई जलन होता है। और ऐसे ही जो है संत कहलाते हैं। और ऐसे संतों का संग, ऐसे संतों के सानिध्य में हम मनुष्यों को रहना चाहिए, क्योंकि संत ही है जो हमें भगवान के पास जाने का मार्ग बताते हैं, रास्ता दिखलाते हैं। और यही संतों के विषय में प्रभु कहते हैं क्या कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना। और उसी प्रकार से दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या, मेरे कथा प्रसंग में प्रेम करना, अनुराग करना और मेरे कथाओं को सुनना। सज्जनों देखिए, हमारे जीवन में भगवान का कथा करना, कहना और समझना बहुत सरल काम है। देखिए, सरल 3 शब्द में बना है, क्या क्या, सरल। और इसका 3 मतलब है क्या, स से सहज भाव होके भक्ति की ओर आगे बढ़ना, माता सीता जी की ओर आगे बढ़ना। और उसी प्रकार से दूसरा क्या, रामत्व भाव होके ज्ञान की ओर आगे बढ़ना, प्रभु श्री राम जी की ओर आगे बढ़ना। और तीसरा आता है क्या, ला मतलब जीवन में त्याग, तपस्या और सेवक का भाव होके लक्ष्मण जी की ओर आगे बढ़ना, वैराग्य की ओर आगे बढ़ना। और सज्जनों, यही है ये श्री रामचरितमानस की कथा, जो कि बहुत ही सरल है और जिसको हमें क्या करना है, ये भगवान की कथा को सुनना है, श्रवण करना है। और जो अपने कान से भगवान की कथा को नहीं सुनता, उसका कान किसके समान है। कहते हैं बाबा जी कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जो अपने कान से भगवान की कथा को नहीं सुनता, उसका कान किसके समान है,
सांप के बिल के समान है। और इसी कारण से हमें ये कान से क्या करना है, ये भगवान की कथा को सुनना है, श्रवण करना है। और केवल सुनना ही नहीं, इसे सुन करके अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में ढालना है। क्योंकि संत समाज ये श्री रामचरितमानस की हर एक कथा आज के हम मानव को, हम मनुष्य को जीने की कला सिखाता है, जीने की बात बताता है कि वास्तव में आज के हम मनुष्यों को किस प्रकार से जीना चाहिए और किस प्रकार से रहना चाहिए। और आइए सज्जनों, पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है और इस प्रकार से आज संत समाज माता शबरी जी को सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे नौधा भक्ति के विषय में बताते हैं। और संत समाज आज भगवान श्री रामचंद्र जी केवल माता शबरी जी को ही नहीं, माता शबरी जी के माध्यम से आज हम सभी मानव समाज को भी यह संदेश दिए हैं कि वास्तव में हम मनुष्यों को भी इस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान से प्रेम और भक्ति करना चाहिए। इसके विषय में भगवान श्री रामचंद्र जी सुंदर बताए हैं। और सज्जनों, ये नारी शक्ति है माता शबरी जी। और नारी शक्ति के विषय में कहा जाता है, प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। ना समझो इन्हें मासूम अबला, ना समझो इन्हें मासूम अबला। हर श्रेय की भागीदार है नारी, हर श्रेय की भागीदार है नारी। ये नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। ये नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। पुरुष अगर कश्ती है तो कश्ती की पतवार है नारी। पुरुष अगर हिमालय है तो गंगा की धार है नारी। ये नारी अगर मुस्कुरा दे, ये नारी अगर मुस्कुरा दे तो उजड़े चमन में बहार आ जाए। लेकिन यही नारी अगर बिगड़ जाए तो दो धारी तलवार है नारी, दो धारी तलवार है नारी। बोल अम्बे मैया की जय। पीली बत्ती का संकेत और हमारी कथा सार की सीमा ही तक सीमित रही। और आइए एक अंतिम भजन हमारे मंडली की सबसे छोटी बहना गरिमा ध्रुव से एक भजन सुनते हैं, तत्पश्चात आप सभी से विदाई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए जोरदार ताली बजाएं जिसको आप लोग देख रहे हैं। हेलो हेलो, चलिए गरिमा ध्रुवे जोरदार ताली बजाए पहले। और आरती होनी है जब तक के गरिमा ध्रुवे आप लोग को है नहीं कीर्तन सुनाएंगे, तब तक के सभी ग्रामवासियों से निवेदन कि आप आरती के थाल सभी कम से कम दूर वाले तो नहीं लाते, लेकिन मोहल्ला के लड़का मान तो कुछ सीखो। 6 साल हो गए रामायण हो है, किशोरम जाके देखना, घरों घर से आरती है। 500 आरती की थाली तो तुम कम से कम 699 करो है। सीखो को 6 साल हो गए और 6 साल नहीं सीखे मतलब और कोई सीखे कोई चांस नहीं है। बस बिरौनी बढ़िया तलवार कस बनाओ तो मना है, होंठ में लिपस्टिक लगाओ, ओकर बर लाज नहीं आए, आरती फारती बर लाज। वाह रे जबाना, तेरी हद हो गई। अच्छा चीज के लिए कोई आगे नहीं। चलिए आज तो गज्जू अतका सीटी मारत की पूछ मत, वो गांव भाटो है, वो कस के सीटी मारा थे है? कैसे कौन हिसाब से सीटी मार है? चलिए आरती होनी है और बिल्कुल आज नहीं लाए हो तो कल लाओ है ना, कम से कम इस मोहल्ले में तो कम से कम लाओ है। एक बस तो का हुई थी, 1-2 घरे में 1 थाली है, लास्ट में का हो 1 2 जन है। चेक कर बढ़िया। हरिओम। बोले अम्बे मैया की जय। बोले शीतला मैया की जय। दायित्व रहो भाई बहनों, अब सबोधन के चरण कमल माँ मैं मन से गरिमा ध्रुवे गुरन गुरन के पापुरत हूँ पापुरत। बोले अम्बे मैया की जय। बोले शीतला मैया की जय।
एक भजन सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के महा आरती और सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है कि आप सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन आरती में आप और सभी शामिल होइए। और जाना नहीं है, इसके पश्चात केवल 2 मंडली हमारे बीच होगी, एक मड़ई भाटा और दूसरा है नागा बूढ़ा। मड़ई भाटा वर्सेस हसदा, दोनों के बीच प्रतियोगिता होंगे, जिसके निर्णायक होंगे पंडित जितेंद्र शर्मा जी। आप जाइए वहां पर। चलिए, सभी से निवेदन है, आरती के समय कोई बिल्कुल ना जाए। भाव रूपी आरती, भाव रूपी थाल आप सब अपने हृदय में सजा के, आदरणीय साहू जी से निवेदन है बैठिए। आरती नहीं, पूरा लास्ट तक के जाना है। आदरणीय साहू जी से निवेदन है, मनोहर साहू जी से पुनः निवेदन। चलिए, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आदरणीय मामा जी, हमारे पंडा कुमल पाल जी यदि तैयार हो गए होंगे तो आप हमें संकेत करेंगे। हर धार्मिक कार्यक्रम में आदरणीय मामा जी का बढ़ चढ़कर सहयोग रहते हैं, चाहे दुर्गा माता की समय हो, चाहे लक्ष्मी माता की बढ़िया। ये जो 3 मूर्ति आप देख रहे हैं, उनके भी एक अच्छे पुजारी हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, और उनके साथ उन कोमल पाल जी, नीलकंठ यादव, पुष्कर पटेल और लीलाराम जी पटेल। आइए सभी से निवेदन। और लीजिए महाराज, लीजिए रामायण जी की आरती। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल पवन सुत हनुमान की, बोल उमापति महादेव की, बोल गोसाई तुलसीदास महाराज की, बोल अम्बे मैया की। दीपक ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरितो मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, वेश्यबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। गुरुर्ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। सान्ध्यज्योति नमोस्तुते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आरती
देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगल पुण्यकामं मंगलाय तनोहरि। सभी अपने अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा कर ले। यानी कानी च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि तानि दृश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल पवन हनुमान की, बोल मापति महादेव की, बोल गोसाई तुलसीदास महाराज की, बोल अम्बे मैया की, बोल ग्राम की समस्त देवी देवताओं की, बोल रामायण मैया की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या श्री रामचरित मानस का प्रचार हो प्रचार हो श्री रामचरित मानस का प्रचार हो प्रचार हो। हर हर महादेव की जय। आइए सभी अपने अपने जगह बढ़ जाएंगे और केवल हमारे 4 बच्चे ही आरती के थाल लाए हैं।